हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्टनरशिप की सेकंड वीडियो को लेके आए हैं जहां पर हम डिस्कशन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड को बनाना कंपलसरी है या नहीं है, पार्टनरशिप में कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम पार्टनरशिप के अंदर इनिशियल स्टेज पर जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले एंट्रीज होगी प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि पार्टनरशिप जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी एंट्री हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे चार्ज होगी। तीसरा हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री कैसे चार्ज होगी। चौथा हम देखेंगे सैलरी और कमीशन अगर किसी पार्टनर को दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। फोर्थ में है क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन में हमें दिया गया होता है कि आप डिविजिबल प्रॉफिट से या नेट प्रॉफिट से जनरल रिजर्व क्रिएट करो, तो अगर ऐसा है तो हम उसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे। और लास्ट में है अगर ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद जब प्रॉफिट और लॉस में से जो भी निकल के आएगा उस अमाउंट को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है और उसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, अगर हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रहे हैं, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट जाएगा तो इसमें से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, कम होगा, और इसमें अगर आएगा तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो गिर जाएगा, कम होगा या जीरो हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होता है, और अगर प्रॉफिट गिर रहा है तो वहां पर हम उसको डेबिट करते हैं। यानी कि एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस की तरह होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि आप फर्म कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए एक खर्चा है, और कोई भी अगर खर्चा है तो वो डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री जब हम करेंगे तो इसकी दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि जिन पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंसेस है और उसको हमने डेबिट किया, और पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि 11th में आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एक्सपेंसेस अगर होता है या कोई भी लॉस अगर होता है, कोई भी इनकम होती है, कोई भी प्रॉफिट होता है, तो वो उस साल उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट क्रिएट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि ये जो हमारा एक्सपेंसेस है इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री इसकी जो आप करेंगे वो एंट्री आपकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, और प्रॉफिट को कम करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहे हैं यहां पे, इसीलिए हमने प्रॉफिट को P&L से काट करके P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी कि दो एंट्री आप पास करेंगे। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कई बार क्या होता है, एक नंबर या दो नंबर का जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, उसमें वो आपको एक क्वेश्चन देगा और नीचे बोल देगा जनरल एंट्रीज पास करो। जब जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोलेगा तो आपको ये दो जनरल एंट्रीज नहीं पास करनी है, इन दोनों एंट्री से एक ऑल्टरनेटिव एंट्री बनानी होती है। अब आप देखिए कैसे ऑल्टरनेटिव एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो इसका बैलेंस जीरो हो गया। एंट्री की क्या एग्जिस्टेंस बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि इसकी एंट्री जब हम लिखेंगे तो हम सीधे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीसीए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही एंट्री आपको जब एग्जाम में आप करेंगे तो ये एंट्री पास करनी है, ये दो एंट्री पास नहीं करनी है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। कंक्लूडेड एंट्री ये होती है जब एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल एंट्रीज आप पास करिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर दो पार्टनर्स है और मान के चलो एक का नाम ए और एक का नाम बी है, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। गॉट इट। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, इसे कॉपी करिए। देन इसके बाद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपने पास करी, अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री को हम कैसे पास करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा फर्म को मिलता है और पे कौन करता है, पार्टनर देता है। तो ये फर्म के लिए एक प्रकार का क्या है, प्रॉफिट है या इनकम, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ये इनकम है तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट होगा और दे कौन रहा है, पार्टनर दे रहे हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो इसकी जो पहली एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। गॉट इट। और जैसे कि ये प्रॉफिट है तो अगर लॉस को हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाला तो प्रॉफिट को भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा एज पर द रूल। जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस ड्यूरिंग द पीरियड होता है वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। तो इसको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। अब आप जब इस दोनों एंट्रियों से एक ऑल्टरनेटिव एंट्री बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां डेबिट है, यहां पे क्रेडिट है, यहां पे डेबिट है, कट जाएगा और एंट्री आपकी बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जो ऑल्टरनेटिव एंट्री होगी क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द एंट्री। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपके क्वेश्चन में पूछी गई हो तो आपको ये दो एंट्री तो समझाने के लिए है, लेकिन आपको जब एग्जाम में आप लिखेंगे या जब आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको ये एंट्री पास करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इसके बाद है सैलरी या कमीशन। अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं, अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, पार्टनर को कमीशन दे रहा है, तो ये दोनों ही फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है और बीइंग एक्सपेंसेस ये हमेशा डेबिट होगी। तो इनकी एंट्री आप जब करेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, सैलरी और मैं कमीशन साथ में कर दे रहा हूं, सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एक्सपेंसेस है तो ये इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होंगे। और इसकी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन। और जब हम इन दोनों एंट्रियों से कंबाइंड एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हुई,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर्स होंगे आपके, उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और जो भी आपका P&L, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आपने सैलरी और कमीशन का पैसा P&L से रिकवर किया था, उसको डेबिट किया जाएगा। तो ये आपकी कंबाइंड एंट्री हो जाएगी जब आप सैलरी और कमीशन की एंट्री को पास करेंगे। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे, इसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व। हम जनरल रिजर्व को क्रिएट करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि जो ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट डिविजिबल है या ये प्रॉफिट नेट है, व्हाटएवर जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसका भी आपको परसेंटेज निकालने को बोला जाएगा, जनरल रिजर्व क्रिएट करने को बोला जाएगा कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी होगा आप उसी में से कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसकी एक ही एंट्री होगी, क्योंकि ये कोई लॉस नहीं है। इफ यू आर क्रिएटिंग द रिजर्व, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में डाल दे रहे हैं, जो दोनों ही फ्यूचर में बिजनेस में या ऑनर्स को ही मिलना है। तो इसकी एक ही एंट्री पास करेंगे आप। अगर आप जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि प्रॉफिट आपका गिरेगा। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जो भी परसेंटेज होगा। और लास्ट में है जब हम प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो पहले तो बात ये क्लियर समझिएगा, या तो किसी बिजनेस के अंदर सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती है। तो अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अगर बिजनेस में क्या हो रहा है, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम अगर प्रॉफिट बांट रहे हैं तो प्रॉफिट को खत्म कर रहे हैं। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है एक एक करके सबका नाम आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, गिवन रेशियो में। किसमें, जो क्वेश्चन में रेशियो दिया गया होगा। और अगर गिवन रेशियो नहीं है तो इक्वली। तो कैसे बटेगा, इक्वली। हमने रूल पढ़ा था कि देयर इज नो डीड देन वी हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रॉफिट एज इक्वली। उसके बाद है अगर लॉस हुआ, इफ लॉस, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हुआ होगा। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लॉस होगा तो पार्टनर ही तो बियर करेंगे। कौन बियर करेगा, अगर प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को मिलेगा तो लॉस भी पार्टनर ही बियर करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इसकी ठीक उल्टी। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज लॉस बियर बाय द पार्टनर्स। और किस रेशियो में, सेम, जो आपका गिवन रेशियो होगा। तो ये बेसिक जनरल एंट्रीज है किसकी, पार्टनरशिप में। जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि हम प्रॉफिट को P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, हम पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन कैसे दिया जाता है, क्या एंट्री पास होंगी। और अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है या जो भी लॉस आ रहा है, अगर पार्टनर्स में उस लॉस या उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसकी एंट्री को कैसे पास किया जाता है। ये बेसिक जनरल एंट्रीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे की चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये जनरल एंट्रीज क्लियर होगी। तो इसे एक बार ओवरव्यू प्रॉपर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जनरल एंट्री से रिलेटेड आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये फॉर्मेट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अभी हमने देखा कि हमने जितनी भी जनरल एंट्रीज पास करी उन सबको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते कैसे, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने 11वीं क्लास में जनरल एंट्रीज पढ़ी है और उसके बाद लेजर बनाया है। अभी हमने जितनी भी जनरल एंट्रीज करी उनके बाद हम उन्हीं जनरल एंट्रीज में से एक लेजर हमने क्रिएट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप जनरल से लेजर वाले फॉर्मेट पे सीख लो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले यहां पे आप लिखें बाय प्रॉफिट। और ये वो प्रॉफिट है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट से ट्रांसफर होके आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट ट्रांसफर आया है और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, हमेशा गिवन रहता है। फिर आएगा आपको फर्म को किन चीजों, मतलब क्या सोर्स है फर्म का पैसे आने का, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। मैंने आपको बताया था, देखो दो चीजें पार्टनरशिप के अंदर, दो चीजों को समझिए जरा। एक होती है फर्म, एक होती है फर्म और एक होते हैं पार्टनर्स। अब जो चीजें फर्म को मिलती है, फर्म जो चीजें फर्म रिसीव करेगा वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और जो पार्टनर रिसीव करेगा वो पार्टनर की इनकम हो गई। अब जो पार्टनर की इनकम होगी वही फर्म का एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि पार्टनर को देगा कौन, फर्म से ही पार्टनर्स को जाएगा, तो यही चीज इनके लिए एक्सपेंसेस होती है। और जो फर्म की इनकम होगी वो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, तो देता कौन है, फर्म देती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया, पार्टनर के लिए इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलती है, पार्टनर्स देते हैं, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है, पार्टनर ने अगर ड्राइंग करी हुई है तो उस ड्राइंग के ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर पार्टनर अपनी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो वो पार्टनर्स के लिए तो नुकसान है, तो इसलिए उसको हम पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस बोलेंगे और फर्म के लिए इनकम होगी। तो जब हम पी एंड एल फर्म के अकॉर्डिंग, जो हम अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं उसमें हम फर्म के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं, और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हम पार्टनर्स के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले मैंने कहा कि हमें प्रॉफिट हुआ तो वो हमने क्रेडिट साइड डाला। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमारी क्या है, रिसीविंग है, इनकम से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर्स के लिए फर्म के लिए फायदा है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड पे रखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फर्म के लिए क्या क्या चीजें एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, सैलरी और देना है किसी पार्टनर को तो सैलरी देगी, कमीशन देना है तो कमीशन देगी, तो सारे सबको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जो क्रेडिट साइड में चीजें होगी वो इनकम से, वो इनफ्लो है, वो आने वाला पैसा है, और जो डेबिट साइड में है वो क्या है, आउटफ्लो है, यानी एक प्रकार से एक्सपेंसेस है। तो आपने क्या किया, जो टोटल क्रेडिट साइड का टोटल है उसको नीचे लिख दिया, जो डेबिट साइड का टोटल है अगर वो क्रेडिट साइड के टोटल से कम है तो आप ज्यादा वाले को ही दोनों साइड लिखेंगे, और फिर इन फिगर्स को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर गिवन रेशियो। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, गिवन रेशियो में। गिवन रेशियो का मतलब जो भी रेशियो दिया गया होगा क्वेश्चन में, उस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो ये लॉस माना जाता है, और लॉस को फिर आप इधर ना लिख के इधर रिकॉर्ड करेंगे, और लॉस अगर इस साइड रिकॉर्ड होगा तो ये अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी इनका रेशियो होगा लॉस के लिए, अभी मैंने एंट्री बताई थी आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों की, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर लॉस इधर आप रिकॉर्ड करेंगे और रेशियो वही रहेगा। उस केस में पार्टनर्स लॉस को बियर करेगा, और इस केस में जब प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत आसान है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को थोड़ा देख लीजिएगा ढंग से, एक बार रिव्यू करेंगे सारी जनरल एंट्रीज को, सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल इजीली कर लेंगे। कल हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड करेंगे ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए और आप इजीली कर सकें। थैंक यू वेरी मच।